आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये बात कर रहा है कार्डियक साइकिल की। अब जैसे कि हमने हमारी पहले की वीडियोस में बात करी थी अबाउट द कार्डियक साइकिल और उसकी एक्टिविटीज़ की, और इनफैक्ट हमने देखा था उसके डिफरेंट सर्कुलेशन एक्टिविटीज़ के उनके चेम्बर्स में। अब जैसे कि हमें पता है हमारे हार्ट रीजन एक इम्पॉर्टेंट कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है, और उस तरीके से अगर हम देखें हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है 4 चेम्बर्स को। और जैसे कि अगर हमने यहाँ पे बात करी थी 4 चेम्बर्स की, तो यहाँ पे ये इंक्लूड होते हैं इनटू देयर अपर रीजन्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं 2 अपर रीजन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ट्रिया या ऑरिकल, जो एक अपर पोर्शन कंसिस्ट करते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें कि सेकेंड चेम्बर्स पे, तो वो है इसका लोअर चैम्बर जो रिप्रेजेंट करता है इसका वेंट्रिकल्स का। तो इस तरीके से इन 4 चैम्बर्स पे जो होते हैं कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है और उसके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कंसिस्ट करती है। इस तरीके से जो यहाँ पे मूवमेंट होता है और जो फ्लो होता है ब्लड का, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कार्डियक साइकिल के अंदर, क्योंकि ये फ्लो ऑफ ब्लड होता है एक्सचेंजिंग ऑफ O2 एंड CO2। अब जैसे कि हमें पता है वेन्स और आर्टरीज जो प्रेजेंट होती है हमारे वेसल्स के अंदर, क्योंकि ये फ्लो ऑफ ब्लड की हम यहाँ पे बात करें तो ये परफॉर्म होता है वेसल्स एक्टिविटीज़ के अंदर। और जैसे कि हमने हमारी पहले की वीडियोस में बात करी थी, वेसल्स में इंक्लूड करेंगी विद दी 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स, जो है वेन और सेकेंड हम बोल सकते हैं आर्टरीज, जो इस एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद दी ब्लड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स उस पर काम करती है। इस तरीके से जैसे कि हमने बात करी O2 और CO2 की, यहाँ पे जो O2 होगा वो एक प्योर फॉर्म का ब्लड होगा, इस तरीके से जो CO2 होगा वो इम्प्योर फॉर्म का ब्लड होगा। और जैसे कि हमें पता है वेन्स और आर्टरीज दोनों वेसल्स ये इन दोनों के एक्सचेंज रखती है फ्रॉम दी बॉडी पार्ट टू दी हार्ट रीजन, और ये फॉर्म करती है हमारे कार्डियक साइकिल को। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये बता रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे कार्डियक साइकिल के लिए। देखो जैसे पहले वाले में हम देख सकते हैं तो बोला द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो जैसे कि हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट जो बताया गया है सही होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों जोन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो 4 चैम्बर्स होता है, और ये जो वेंट्रिकल रीजन है ये कंसिस्ट करते हैं लोअर 2 चैम्बर्स ऑन दी ह्यूमन हार्ट। इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हम बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो ब्लड है वो पम्प्ड आउट होता है विद द सेम रेंज पे, और यहाँ पे ये बता रहा है कि वो डिफरेंट ब्लड वैल्यू पे पम्प्ड आउट होता है। तो हम बोलेंगे ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो ये बोल रहा है जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो रिसीव करता है बाय ईच आर्ट्रियम इज डिफरेंट। हम बोलेंगे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल जो कंसिस्ट करती है हमारे अपर पार्ट, और वेंट्रिकल जो लोअर पार्ट फॉर्म करता है। इन दोनों के अंदर ब्लड की जो रिसीविंग कैपेसिटी है और जो नेचर है और रेंज हम बोल सकते हैं वो सेम रहती है। इस तरीके से हम बोलेंगे ऑप्शन थर्ड जो होगा ये भी यहाँ पे सही स्टेटमेंट नहीं बता रहा है। अब अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। देखो अगर हम बात करें एओर्टा की रीजन की, तो हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन जो होती है वो यहाँ पे काम करती है, और वो जो ब्लड रिसीव करती है वो सेम रीजन पे और सेम वॉल्यूम पे फॉर्म करती है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर हम देखें अब ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कार्डियक साइकिल को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।